दोस्तों अगर आप 2021 में एयरटेल में जॉब की रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एयरटेल में जॉब के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हो, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाएगी, कितनी सैलरी आपके यहाँ पे बनेगी, कितने यहाँ पे पोस्ट हैं एंड क्या वर्क स्ट्रक्चर है, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर आउट करूंगा एयरटेल जॉब के रिगार्डिंग। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। एंड में अगर वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर ना हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट तो उसका मिस ना हो। चलेगा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एयरटेल में आप जॉब की रिगार्डिंग अप्लाई कैसे करोगे उसका मैं प्रोसीजर वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं एयरटेल में आपको यहाँ पे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपसे मांगी जाएगी अगर आप एयरटेल में जॉब की रिगार्डिंग अप्लाई करते हो। ओके, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 8 पास होना कंपलसरी है। अगर आप 8 पास होते हो तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 8 पास होनी चाहिए। ओके, एंड्रॉइड फ़ोन आपके पास होना चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में। एंड इसके बाद सम कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। भले आप को इंग्लिश उतनी अच्छी खासी नहीं आती हो बट आपके यहाँ पे बोल चाल का लहजा आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, एंड इसके बाद आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड, ये तो हर एक जॉब में एप्लीकेबल होता है। आधार कार्ड पैन कार्ड मस्ट होता है। एंड गाइस यहाँ पे आप अगर मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों कैंडिडेट आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो एयरटेल में प्रमोटर। ओके, एंड इसके बाद आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप बैंक अकाउंट अपने घर में किसी भी पर्सन का लगा सकते हो, आप अपना खुद का भी लगा सकते हो। तो दोस्तों ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए अगर आप एयरटेल में जॉब रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहते हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आप बात कर लेते हैं एयरटेल में आपकी सैलरी कितनी बनेंगी अगर आप एज अ प्रमोटर एयरटेल में जॉब के रिगार्डिंग अप्लाई करते हो। तो यहाँ सैलरी की बात करें तो यहाँ पे अगर प्रमोटर की हम बात करें, प्रमोटर जो नॉर्मल प्रमोटर होता है उसकी सैलरी अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़ बनती है मंथली। ओके, यहाँ पे इंसेंटिव अलग से मिला के डीजी प्रमोटर। इसके बाद यहाँ पे डिवाइस ग्रुप प्रमोटर को कहा जाता है, इनकी जो सैलरी है वो 13,000 रुपये अप्रॉक्स बनती है। ओके, इसके बाद अर्बन प्रमोटर, जो अर्बन प्रमोटर होती है उनकी सैलरी 7,500 अप्रॉक्स बनती है। रूरल प्रमोटर की सैलरी 7,000 रुपये अप्रॉक्स बनती है। इसके अलावा उनको इंसेंटिव भी अलग से मिलता है। एंड इसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक जो प्रमोटर होते हैं, जो एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो 15,000 रुपये प्लस होती है। उनके टारगेट भी कम रहते हैं बट अगर आपको वो जॉब मिल जाती है एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर की तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहती है। ओके, तो ये कुछ सैलरी स्ट्रक्चर थी जो मंथली वाइज है। हर एक पोस्ट के लिए मैंने यहाँ पे आपको सैलरी बता दी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे वर्क क्या क्या करना पड़ेगा हर एक पोस्ट रिगार्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप प्रमोटर एज अ बनते हो, प्रमोटर के रिगार्डिंग अप्लाई करते हो, प्रमोटर की जॉब अगर पाते हो तो यहाँ पे आपको एमएनपी का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। एमएनपी आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। आपको जो शॉप मिलेगी उसी के बाहर आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी। प्लस आपको यहाँ पे एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, आपको एप्लीकेशन का डाउनलोड कराना। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर टास्क देखने को मिलेंगे अगर आप एक नॉर्मल प्रमोटर हो। इसके बाद बात कर लेते हैं डीजी प्रमोटर। तो डीजी प्रमोटर का सेम टास्क रहता है जो प्रमोटर का रहता है, सेम टू सेम टास्क डीजी प्रमोटर का भी रहता है। आपको भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, आपको भी यहाँ पे एमएनपी का प्रेशर होगा, प्लस आपके ऊपर भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन और यहाँ पे रिचार्ज का प्रेशर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अर्बन प्रमोटर। अर्बन प्रमोटर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर रहता है एमएनपी का। इसके अलावा यहाँ पे सिम एक्टिवेशन, जो न्यू सिम एक्टिवेशन होता है उसका यहाँ पे प्रेशर रहता है। प्लस एक्टिविटी इनको बाहर करनी पड़ती है, इनको कोई भी शॉप अलाउड नहीं होती है। इनको जो भी एक्टिविटी करनी पड़ती है इनके ही एरिया में आप कहीं पे भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। ओके, अर्बन प्रमोटर। इसके बाद रूरल प्रमोटर का भी सेम रहता है, जो अर्बन रहता है वही रूरल भी सेम टू सेम यहाँ पे वर्क रहता है। आपको भी एक्टिविटी बाहर ही करनी पड़ेगी, कोई भी आपको शॉप अलाउड नहीं होती। ओके, यहाँ पे भी आपके ऊपर एमएनपी प्रेशर और सिम एक्टिवेशन का प्रेशर यहाँ पे बना रहता है। एंड गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर। तो इनका सिंपली वर्क रहता है आउटलेट एक्टिविटी। जितने भी आउटलेट होते हैं, लाइक वो मोबाइल रिचार्ज की दुकान हो या फिर कोई मिल्क डेयरी हो या फिर आपका किराना की दुकान है, इन सभी दुकानों में विजिट करके उनके बैंक अकाउंट लिंक करके उनके बैंक अकाउंट ओपन करके एयरटेल पेमेंट बैंक में, प्लस उनकी जो भी पर डे का ट्रांजेक्शन होता है उसको यहाँ पे पर डे ग्रोथ कराते हैं, या फिर उनको जो ऑफर्स होते हैं एयरटेल पेमेंट रिगार्डिंग पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले वो ऑफर इनको बताते हैं। तो यही टारगेट रहता है। जितना सेम लाइक पेटीएम पेमेंट बैंक प्रमोटर का रहता है वही टारगेट यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर का भी रहता है। एंड गाइस यहाँ पे आप बात करते हैं टाइमिंग की, क्या क्या आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलेगी हर एक पोस्ट वाइज
अगर आप प्रमोटर रहोगे या फिर डीजी प्रमोटर रहोगे या फिर अर्बन या फिर रूरल, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर और डीजी प्रमोटर। तो इनकी जो टाइमिंग होती है वो फिक्स रहती है। आपको जो शॉप अलॉट होगी उस शॉप का ओपनिंग टाइम और उस शॉप का क्लोजिंग टाइम है, ये आपका टाइमिंग है। इस टाइम रिगार्डिंग आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे आप बता सकते हैं अर्बन और रूरल प्रमोटर, इनकी जो टाइमिंग होती है वो मॉर्निंग 9 AM से ये स्टार्ट कर सकते हैं और रात के 7 PM, जब तक इनके टारगेट जो पर डे के इनको टारगेट जो दिए जाते हैं TL के थ्रू, वो टारगेट जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, तो ये आपकी टाइमिंग रहती है 9 AM to 7 PM। जैसे आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है आप यहाँ पे घर पे जा सकते हो। ओके, तो ये कुछ टाइमिंग है बेसिक। इसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर, इनकी कोई भी टाइमिंग नहीं रहती है। इनका पर डे का टास्क रहता है 2-3 या अकाउंट खोलना या फिर 2-3 शॉप पे एक्टिविटी करना। ये जैसे कंप्लीट कर लेते हैं ये अपने घर पे जा सकते हैं। तो इनकी कोई भी टाइमिंग नहीं रहती है, जैसे इनका टारगेट कंप्लीट होता है ये अपने घर पे जा सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक प्रमोटर काफ़ी अच्छी खासी ये भी जॉब है, 15,000 रुपये प्लस सैलरी प्लस यहाँ पे कम टारगेट। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनल कट में कि एयरटेल में आपको अप्लाई कैसे करना है। वैसे तो मैं आपको HR का नंबर दे सकता था, रैंडम आपको कोई भी सिटी का दे सकता था, बट यहाँ पे मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको मैं वेबसाइट भी सजेस्ट कर सकता था, एप्लीकेशन भी सजेस्ट कर सकता था। क्विकर काफ़ी सारी वेबसाइट है जहाँ पे गाइस आप एयरटेल में जॉब रिगार्डिंग अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन जाके, बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा बेटा। वहाँ पे फ्रॉड ज़्यादा होते हैं, स्कैम ज़्यादा होते हैं, एंड मैं नहीं चाहता कि आप इन सभी फ्रॉड या फिर स्कैम में फंसो। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको रिकमेंड करूँगा जिस रिगार्डिंग मैंने अप्लाई किया था जो एयरटेल में एज अ प्रमोटर। मैंने 2 साल वर्क कर चुका हूँ एयरटेल में प्रमोटर। ओके, तो जैसे मैंने अप्लाई किया था वही मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा। सिंपली आपको गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है एयरटेल ऑफिस नियर बाई। ओके, आपको जो भी एयरटेल का ऑफिस मिलता है नियर में वहाँ पे आपको विजिट करना है एंड वहाँ पे आपको पूछना है रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है प्रमोटर की। एंड अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंस्टेंट आपको एक रिज्यूम सबमिट करना होगा एंड आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड। एंड गाइस यहाँ पे आपका इंस्टेंट ही जो भी TL आपको अपॉइंट करेंगे उनके थ्रू यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन का सवाल देना होगा कि आप लास्ट किस पोस्ट में आप रह चुके हो, लास्ट टाइम किस कंपनी में आप जॉब रिगार्डिंग अप्लाई कर चुके हो, मार्केटिंग स्किल्स आपको आती है या फिर नहीं आती है। ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एंड सिंपली आपको उनके आंसर देने हैं। एंड गाइस यहाँ पे आपकी इंस्टेंट ही एयरटेल में ज्वाइनिंग हो जाएगी। एंड इसके बाद आपको सिंपली कैनोपी एक मिल जाएगी कुछ इस तरह की, एंड यहाँ पे 2 टी-शर्ट इस तरह की जो मैंने पहना हुआ हूँ, इस तरह की आपको 2 टी-शर्ट और एक कैनोपी मिल जाएगी। एंड सिंपली आप इससे एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो। शॉप आपको अलाउड जो होगी प्रमोटर और डीजी प्रमोटर के रूप में आप उस शॉप पे रह के एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप अर्बन और रूरल प्रमोटर बनते हो तो यहाँ पे आपको फील्ड पे एक्टिविटी करनी होगी। ओके, एंड गाइस यहाँ पे लास्ट कट, एयरटेल में PF कटता है या फिर नहीं कटता है, काफ़ी लोग यहाँ पे डाउट रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप वर्क करते करते आपको 6 मंथ हो जाते हैं, अगर आप अच्छे से काम करते हो, TL और TSM के नज़र में आपका वर्क परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहता है, तो यहाँ पे आपका PF कटना स्टार्ट हो जाता है। तो PF एयरटेल में कटता है। ओके, तो काफ़ी बेस्ट वर्क है, काफ़ी बेस्ट जॉब है। अगर आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम कोई जॉब फाइंड कर रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। एयरटेल में एज अ प्रमोटर आप वर्क करके काफ़ी अच्छी खासी तगड़ी अर्निंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को वीडियो सबसे पहले प्रेस ना हो। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।